अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार को क्रैश हो गया। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन था, जिसमें 230 यात्रियों के साथ 12 क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट में मौजूद 242 यात्रियों में से 241 की प्लेन क्रैश में जान चली गई। हालांकि चमत्कारी तरीके से विमान में मौजूद एक यात्री की जान बच गई। इस जिंदा बचे शख्स का नाम विश्वास कुमार रमेश है। फ्लाइट के उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद हुए इस भयानक हादसे में एक यात्री का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यात्री विश्वास कुमार रमेश बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे और उनकी सीट का नंबर 11A था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीट नंबर 11A पहली बार लकी साबित नहीं हुई है। करीब 27 साल पहले एक थाई स्टार रुआंगसाक जेम्स लोएचुसाक भी इसी तरह से बड़े प्लेन क्रैश में सुरक्षित बच गए थे। थाई एक्टर सिंगर रुआंगसाक जेम्स, जो अब 47 साल के हैं, 1998 के थाई एवरेज विमान हादसे में बाल बाल बच गए थे। इस भीषण हादसे में 101 लोगों की जान चली गई थी। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट क्रैश की खबर सुनकर जेम्स ने ये खुलासा किया। जेम्स ने बताया कि बिल्कुल मेरी तरह एयर इंडिया फ्लाइट की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट पर भी चमत्कार हुआ। 11A सीट पर बैठे यात्री की जान बच गई। जेम्स ने बताया कि 1998 का वो प्लेन हादसा जिस वक्त हुआ तो उनकी उम्र 20 साल थी। वो सीट 11A पर थे, जो अहमदाबाद में हाल ही में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति की सीट है। जेम्स TG 261 में सवार थे। ये उतरते वक्त दलदल में जा गिरी। इस दुर्घटना में केवल 45 लोग ही बच पाए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एयर इंडिया दुर्घटना में जिंदा बचे सिर्फ इकलौते व्यक्ति रमेश विश्वास कुमार की सीट संख्या देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जेम्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, भारत में विमान दुर्घटना में जीवित बचा इकलौता शख्स मेरी ही सीट संख्या 11A पर बैठा था। रोंगटे खड़े हो गए। जेम्स ने बताया कि भले ही वो प्लेन क्रैश में बाल बाल बच गया हो, लेकिन उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। 10 साल तक उन्हें फ्लाइट में डर लगता था। वो लोगों से दूर भागते थे और बादलों को देखकर घबरा जाते थे। थाईलैंड के एक्टर ने बताया कि मैं किसी से बात करने से बचता था और हमेशा खिड़की के बाहर देखता रहता था। किसी को भी खिड़की बंद करने से रोकता था ताकि मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं। अगर मैं बाहर काले बादल या बारिश का तूफान देखता तो मुझे बहुत बुरा लगता, जैसे मैं नर्क में हूं। सोशल मीडिया पर इस मिरेकल यानी चमत्कार की काफी चर्चा हो रही है। एक यूजर लिखा, अब 11 नंबर राज करेगा। एक और यूजर लिखा, इमरजेंसी सीट है बता दिया फिर भी इंडिया नीड्स मिरेकल। एक और यूजर लिखा, तो जहां इमरजेंसी दूर है वहीं से एस्केप होगा ना, इतना मिरेकुलस क्या है इसमें। एक और यूजर लिखा, 11A सीट की प्राइस ज्यादा हो जाएगी क्रिकेट टिकट की तरह। इस हादसे के बाद से लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या वाकई फ्लाइट में कुछ सीटें दूसरों के मुकाबले ज्यादा सेफ होती हैं? अगर हाँ तो वो कौन सी होती हैं? वहीं कई लोगों के मन में ये भी सवाल आने लगे हैं कि अगली बार अगर फ्लाइट से जाना हो तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कौन सी सीट सिलेक्ट करना सही रहेगा। तो आइए जानते हैं फ्लाइट की सबसे सेफ सीट से जुड़े कुछ फैक्ट्स। एयरलाइंस आमतौर पर यह दावा नहीं करती कि कोई एक सीट सबसे ज्यादा सेफ होती है, लेकिन कुछ स्टडीज और पुराने डेटा बताते हैं कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैठने वाले यात्रियों के बचने के चांस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। इस एयर इंडिया हादसे में 11A पर बैठे यात्री की जान बची, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीट हमेशा सेफ रहेगी। 11A आमतौर पर प्लेन के मिड सेक्शन में होती है, यानी बिल्कुल बीचों बीच और विंडो सीट होती है, लेकिन 11A को सबसे सेफ सीट मान लेना सही नहीं होगा। एयर इंडिया क्रैश में 11A पर बैठा यात्री जरूर बच गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही सीट हमेशा सेफ रहेगी। ये एक इत्तेफाक हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगली बार फ्लाइट बुक करते समय कौन सी सीट लें या आप फ्लाइट में सबसे सेफ सीट चुनना चाहते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी सीट 100% सेफ नहीं होती, लेकिन कुछ जनरल फैक्ट्स हैं जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कई रिसर्च कहती हैं कि क्रैश के वक्त प्लेन के पीछे की सीटों पर बैठे लोगों के बचने के चांस ज्यादा होते हैं। विंडो सीट पर बैठकर बाहर देखने का फायदा मिलता है, जिससे कुछ लोगों की ट्रैवल एंजाइटी कम हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी में बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। इमरजेंसी एग्जिट के पास सीटों पर लेग रूम ज्यादा मिलता है और बाहर निकलने का रास्ता नजदीक होता है, जिससे थोड़ी सुविधा रहती है। यहाँ तेजी से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है, लेकिन बच्चों को यहाँ बैठने की इजाजत नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।